अभी आपने मौके पे देखा, आयुक्त महोदय आए, सभी सम्मानित पार्षदों से बात की, उन्होंने 7 दिन का हमें एस्टिमेट दिया है कि 7 दिन के अंदर हम 100% इन सबका निराकरण कर देंगे। क्या मुद्दे थे जिनको लेकर आप धरने पे बैठे थे? हमारी ग्वालियर विधानसभा के कुछ जोनों में कुछ अधिकारी कई वर्षों से जमे हुए हैं, कोई मूल पद पे पहुंचना है। इन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने कमिश्नर से बोला, कमिश्नर आयुक्त आए, उन्होंने आग्रह किया और 7 दिन के समय मांगा हमसे। 7 दिन में उन्होंने कहा हम आप पर 100% कर देंगे। क्या 7 दिन के अंदर समस्या समाधान होगा तो फिर क्या आगे? बिल्कुल 7 दिन के अंदर उन्होंने नहीं किया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे या टेंट लगाएंगे और निश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। ये है कि सच्चाई तो ये है कि अधिकारी काम करने के लिए, कर्मचारी गंभीर नहीं है। वार्डों में जाओ तो काम ढंग से होते नहीं है, और उसके बाद ड्राइवर की पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं और वो जो है वार्ड अफसर का काम कर रहे हैं। वार्ड अफसर के साथ साथ स्वास्थ्य अधिकारी है, वो भी नहीं सुन रहे। तो हमारी मांग ये है कि जो नहीं काम कर रहे उनके स्थानांतरण किए जाए। बाबू लेवल के लोग हैं 13-13, 15-15 सालों से बैठे हुए हैं, उनको भी हटाया जाए, उनके अंदर फेरबदल किए जाए। शासन का नियम 3 साल का है, तो 3 साल के अंदर ये व्यवस्था में परिवर्तन आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा। 12 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन में नाम लिख के दिए थे केवल 5-7 लोगों के, कि इन लोगों को हटाओ और हमारा काम की व्यवस्था जो सही चले वार्ड के अंदर। जब उन्होंने नहीं हटाया था, यहाँ पे धरना दिया है। अब उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है और परसों हम लोगों को बुलाया है कि बैठ के चर्चा कर लेंगे और उसके बाद में 7 दिन का समय का इंतजार करेंगे। 1-2 लोग परसों बढ़ जाएंगे, स्थानांतरण हो जाएंगे। उसके बाद में अगर नहीं सुना 7 दिन के बाद में तो टेंट लगा के शहर में कहीं भी निगम मुख्यालय या फूलबाग चौराहे पर हम जो है धरने में बैठेंगे और आंदोलन शुरू कर देंगे। मतलब ये थी क्या समस्या आ गई जिसको खुद नाराजन सरकार होने के बावजूद भी 5 जमायती सदस्य धरने बैठे? आपका कहना ये है कि हम लोग धरने में क्यों बैठे हैं? सरकार वाली कांग्रेस की है, मतलब जिले में वहाँ पर हमारा है, परंतु कहीं न कहीं जो अधिकारी जो लोग हैं इनके ऊपर कहीं न कहीं ऊपर से, क्योंकि मतलब सरकार बीजेपी की है, वहाँ से दबाव है। अगर ये लोग हमारे काम करेंगे तो कहीं न कहीं हमारी पार्टी का नाम होगा, हमारा नाम होगा। हम अपनी मेहनत से, लगन से, संघर्ष करके चुनाव जीत के आए, तो जनता की अपेक्षा भी हमसे रहती है कि हाँ भैया, हमारे जनता के जो मूलभूत काम होते हैं वो हमें करना पड़ते हैं। उसके लिए हम अधिकारी पास जाते हैं कि साहब ये काम करो, तो वो काम करो। कोई अधिकारी कर्मचारी जो गलत काम कर रहा है, हमारे से तो काम नहीं करता, हमारा भी अधिकार है कि उनको वहाँ से हटाया जाए। जैसे कमिश्नर साहब कहीं जाते हैं, उन्होंने देख लिया कोई कंपनी काम नहीं कर रहा, उसको हटा देते हैं। लेकिन हम तो दिन भर फील्ड में रहकर सुबह शाम झाड़ू लगाकर, लैट्रिन साफ कर महिलाओं की, इंसानों की गाली सुना के सब करने के बाद हम अगर किसी से अधिकारी से बोलते हैं कि भैया हमारे वार्ड में फलाना कर्मचारी है जो गुंडागर्दी कर रहा है और हमारा काम नहीं कर रहा है, उसके बाद भी अगर हमारे कर्मचारी हमारे कहने पर नहीं हटेगा तो उस चक्कर में हमारे सारे साथियों ने यहाँ पर धरना दिया। धरने का टाइम मिल गया है, 7 दिन उन्होंने बोला है। हमने पहले भी अल्टीमेटम दिया था कि भैया 8 दिन बाद हम आएंगे, हटा दो। शायद मुझे हो सकता है कि कहने के सप्ताह का किसी के ऊपर दबाव है, जिससे अधिकारी दबाव में है। लेकिन वो भले दबाव में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने सोच लिया कि अगर हमारा काम नहीं होगा, हमारी पार्षद की मांग पूरी नहीं होगी, तो हमें चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे कोई भी आंदोलन करना पड़े, हम आंदोलन करेंगे। यहाँ से नहीं, हम जहाँ से भूख हड़ताल आंदोलन करेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में हमारे, आज पूरी जनता दल के माध्यम से, हमारे शुरू समाज के माध्यम से, हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस की है सभी के साथ में हमारे पूर्व पार्षद भी यहाँ आए हुए हैं, जिनको टिकट मिले वो भी आए हुए हैं। अभी तो 8 पार्षद जो हम यहाँ पे वो बैठे हैं, साथ में पूर्व लोग बैठे हैं। अगली बार अगर 7 दिन में काम नहीं हुआ तो 1000 लोगों की संख्या में लोग बैठेंगे और वो हड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारी मांग जायज है। हमारे कहने में आपको कर्मचारी को हटाना पड़ेगा, कोई काम हमको लेना है। धरने महापुरुष शामिल रहेंगे आपके? बिल्कुल रहेंगे, धरने महापुरुष क्यों रहेंगे? आए तो हमने अपनी खुद की मांग से किया, तो महापौर को हमने अवगत करा दिया। लेकिन अगली बार होगा तो महापौर भी रहेंगे, जिला अध्यक्ष भी रहेंगे और शहर के जितने विधायक भी हमारे सब रहेंगे। क्योंकि अगर बताओ आप कहते हो सरकार हमारी है, तो ये क्यों नहीं सुनने हमारी? क्योंकि दबाव ऊपर से है। मत तो सरकार तो बीजेपी की है ना, मौन सरकार है, मौन राज चल रहा भैया, ठीक है। सर क्या कुछ पूरा मामला है? पार्षद आज मुख्यालय पे धरने में बैठे थे। पार्षद साहिबानों द्वारा जो कुछ उनके क्षेत्र के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफर के संबंध में बिंदु बताए गए हैं, उसमें संबंधित जो अधिकारी हमारे वरिष्ठ हैं उनसे बात करके चर्चा की जा रही है और जिनका कार्य के आधार पे, किस आधार पे उनका विषय आया है, उनका परीक्षण करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करके और शासन के नियमों का पालन करके आगे की कार्यवाही जल्दी से जल्दी तय समय सीमा में की जाएगी। ठीक है सर।